वेलकम बैक नाजरीन। पंजोता साहब, आप खुद माहिर कानून हैं। जिस तरह हाफिज एहसान साहब ने पूरा ब्रेक डाउन दिया ना सिचुएशन का, कॉन्स्टिट्यूशन से, आइन से, डू यू सेकंड हिम? आप मुत्तफिक हैं उनके इस ब्रेक डाउन से? साकिब भाई, बात यह है कि जब खान साहब ने ये बोला ना कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ और तमाम मशावरत मेरे से करके केपी का जो बजट है वो पास किया जाए, क्योंकि फंड्स का मामला होता है और आवाम का इंटरेस्ट उससे मैच है और हमने पैसों की तकसीम करनी होती है, तो वो किस तरह से करनी है मैं बताऊँगा। मैं सरबराह हूँ। तो उस वक्त एक पूरी कंपेन जो है वो लॉन्च की गई और उसमें ये कहा गया कि देखें जी, इमरान खान तो जेल में है, वो सज़ा याफ्ता हैं, वो कैसे दे सकते हैं मशवरा, वो कैसे कह सकते हैं जी कि आप ये करें, उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई किरदार नहीं है। आज भी जो दोस्त इस हवाले से बड़ी बहस कर रहे हैं कि जनाब अली अमीन साहब जो हैं उन्होंने पास किया और वहाँ पर MPs जो हैं वो वेट कर लेते, MPs जो हैं वो भी खड़े होकर कहते और वहाँ पर ऐसी मुशावरत होती है और इमरान खान साहब को कुरान बोर्ड लेना चाहिए था, अली अमीन वाकई गद्दारी कर रहा है। तो भाई आज आपका मौक़िफ़ और हो गया क्योंकि आपका नैरेटिव इसके अंदर आपको मिल रहा है, इसलिए आप इस साइड पे होकर खड़े हो गए। और दूसरी बात ये रह गई कि जहाँ हाफिज़ साहब बात करें आइन की, कानून की, तो हाफिज़ साहब बड़े तमाम मामलात से आगाह हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर बताएंगे मुझे हाफिज़ साहब के आइन और कानून है मौजूद है? 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इलेक्शन करवाने हैं। क्या इलेक्शन करवाए गए? जब असम्बलियाँ टूटी तो उसके बाद मुकर्रर वक्त होती है, क्या उसके मुताबिक इलेक्शन हुए? जो 26वीं तरमीम की गई है, जो आइन की रूह के ऊपर हमला किया गया है, हाफिज़ साहब तो उसको इंडोर्स भी करते हैं। मिलिट्री कस्टडी के अंदर जो लोग लिए गए थे, हाफिज़ साहब मिलिट्री ट्रायल को भी इंडोर्स करते रहे। हालांकि एहसान इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्होंने इंसाफ की बात नहीं की। हाफिज़ साहब तो ये भी बात करते रहे कि बिल्कुल उनको जो है वो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, तो 40 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो हाफिज़ साहब ज़रा पूछ के अटॉर्नी जनरल से बता दें कि 40 दिन के अंदर क्या कानून बनाया गया है कि हैदर मजीद जो वकील है, हसान न्याजी जो वकील है, उसके अलावा मिलिट्री कस्टडी के अंदर लोग हैं, तो उनके लिए क्यों कानून नहीं बनाया गया अपील के हवाले से? साकिब साहब सुन लेना, इसके साथ जो रिगिंग की गई, जो धांधली की गई, जो डाका डाला गया मुल्क के अंदर, क्या उसके हवाले से भी कोई पिटीशन डिसाइड हुई हैं या 180 दिन का टाइम जो मुकर्रर वक्त के अंदर मुकर्रर होता है उसके मुताबिक फैसला हुआ तो नहीं हुआ? और जो हमारे लीडर इमरान खान को जिस तरह अडयाला जेल में डाला गया झूठे केसेस के अंदर, हाफिज साहब को भी पता, ठीक है जी, लेकिन उसके बावजूद कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं कहेगा कि आइन और कानून की मंशा होनी चाहिए। सिर्फ अपने अपने मफादात की खातिर कमेंट्स भी दिए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान का कोई हिस्सा हो, यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट है जिसके मुताबिक आप कहें जी कि ये कानून है। यहाँ तो कानून सिर्फ गरीब के लिए है, अमीर तो ठीक है। मैं मुत्तफिक आपकी सारी गुफ्तगू से मुत्तफिक। मैंने सिर्फ टेक्निकल सा सवाल आपसे पूछा था कि जो आइन की शिक और जो डिटेल्स हाफिज एहसान खोखर साहब ने बताई हैं, माहिर कानून होते ऐसा ही है? भाई आइन को कौन मान रहा है? पहले तो बताए ना कि आइन को कोई मानेगा? नहीं साकिब साहब आप बताए ना, क्या आइन को कोई मानेगा? क्या आइन को कोई मान रहा है? क्या आइन के ऊपर अमल कर रहे हैं? आपके चीफ मिनिस्टर ने वो आइन बताया ना हमें 235। अच्छा जी, मुझे ये बताएं। नहीं, देखें ये सूरत हाल बाद में आती है। पहली सूरत हाल ये है कि जब हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है, आप मुलाकात के ऊपर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं? आप हाई कोर्ट का हुक्म क्यों नहीं मान रहे? आप जेल में हो, फिर हम आएंगे आर्टिकल 235 के बाद। ठीक है, मैंने कमेंट दे दिया बजट के हवाले से, मैंने पिछले सेगमेंट के अंदर दे दिया, मेरी राय आपके सामने पहुंच गई है, ठीक है जी। लेकिन जो सवालात, सर मैं वही कह रहा हूं कि कानून हो तो बताए ना। कानून पाकिस्तान के अंदर है, यहां तो कोई उठेगा, उठ के इमरजेंसी लगा देगा, तो इनको तो कोई जवाब चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हैं? हमें आइन की शिकें बता रहे हैं कि इस तरह वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी, जब आइन और कानून है ही नहीं। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देगा। देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो जो लगाने वाले हैं ना जी, वो ना कानून देखते हैं, ना आपको देखेंगे, ना मुझे देखेंगे, ना चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, ठीक है जी। तो जब बजट पेश किया गया उसके अंदर 2-3 दिन का टाइम था, उसको बिल्कुल देखा जा सकता था कि खान साहब से मुलाकात होती फिर ही किया जाता, मैंने पहले बता दिया। लेकिन इसको ये कह देना कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा जी आइन और कानून की सरबुलंदी हो रही है और ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये मेरी सोच से बाहर है बात। चले ठीक है। हाफिज साहब, पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो तो कहते हैं आइन और कानून है ही नहीं। हाफिज साहब किताबी सी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। सेकेंडली, आज की डेवलपमेंट है 9 मई के केसेस को बड़ा जल्दी निपटाया जा रहा है। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन? सर अपील का भी बताइए, जो 40 दिन के अंदर अपील है, एहसान और हैदर की है। जी। अच्छा साकिब, एक तो ये है कि दो चीज़ों पे है। एक पहले भी आपने बात की थी कि जो चीफ मिनिस्टर आज गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आप एक कॉन्टेक्स्ट एक लेना कि कल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सिस्टर ने बात की कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। हालांकि बजट के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई मैंडेट नहीं है।
अगर आपने अपना एनुअल डेवलपमेंट बजट प्लान चेंज करना है या बजट को आपने और करना है तो आपकी असेंबली पास कर सकती है। तो आप ये देखें कि अभी किसी जगह इंस्ट्रक्शंस है नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर आज वहाँ पे चले गए और वहाँ के ऊपर ये देखें कि इनके सीनियर लॉयर साथ हैं और चले जाते हैं बेंच नंबर 1 के अंदर, जिसके अंदर चीफ जस्टिस है ही नहीं है। पता है उन्हें कि इनके पास इख्तियार भी नहीं है, आपका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्लेइंग विद द गैलरी है, और साथ साथ जो है ये लॉयल्टी विद इमरान खान जो है वो उस एक्स्ट्रा लेवल पे चली गई है, जिसका सब्सटेंस के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चूँकि आपके एक्शंस जो हैं वो स्पीक करते हैं कि जो आप लेके जा रहे हैं, बजाय इस चीज़ के अंदर कि आप सोशल मीडिया के ऊपर या आप टीवी के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर जाएं। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जिन 9 मई के केसेस पे बात की, जो नीचे से बेल्स आई ऊपर आई, उसके अंदर दोनों साइड्स का एक उसके अंदर एग्रीमेंट आया कि जी ठीक है आप इनको डिस्पोज करें और ट्रायल कोर्ट को फैसला करने दें। अगर आप एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर जाएं तो उसके अंदर तो 7 दिन का पीरियड लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर ट्रायल होना चाहिए, बट नहीं होता। और अगर ये दोनों इस चीज़ के अंदर हैं, ये तो साकिब मुमकिन नहीं है कि आप किसी शख्स को अनएंडेड पीरियड के लिए जो है किसी भी चार्ज के अंदर आप रख लें। अगर है तो जल्दी ट्रायल होना चाहिए, और एज ए लॉयर हम हमेशा यही कहते हैं कि जी ट्रायल जल्दी होना चाहिए। जिसने गलत काम किया, ऑफेंस किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने नहीं किया उसको एक्विट करना चाहिए। तो अगर एक टाइम लाइन अगर सेट हो गई है 40 डेज़ के अंदर और उसके अंदर कॉन्फ्रेंस भी आई है, चीज़ें भी आई हैं, तो फिर जुडिशरी को मिलाइन करना या लॉ को मिलाइन करना। तो एक और मैं आप साकिब कहना चाहूँगा वो ये है कि हमें कोई ना कोई स्टॉप ब्रेक अब लगा लेना चाहिए इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, जुडिशरी भी नहीं है, पर हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके अदालतों से बात भी करते हैं, उनसे रिलीफ भी मांगते हैं, जजेस के पास भी जाते हैं। जो जज रिलीफ देते हैं उनके खिलाफ हम कहते हैं इन्हें रिमूव भी किया जाए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि सेंसिबल ये है कि पोलिटिकली भी मैच्योरिटी की जाए, और उसके बाद जो जुडिशरी है या जुडिशल आपका एक स्ट्रैटेजी है या लीगल स्ट्रैटेजी जो है, उसके अंदर भी जो है कुछ बैलेंस लेके आना चाहिए। और उस बैलेंस के अंदर ये है कि ठीक है पॉलिटिक्स के अंदर केस गलत भी बनते हैं, ठीक भी बनते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके एज ए इंस्टीट्यूशन को हिट करना जो है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इससे अवॉइड करके अपने आप को ऑर्डर के अंदर लेके आना चाहिए। और अल्टीमेटली ठीक है कि अगर वो नैरेटिव बनता है तो उस नैरेटिव का ये नहीं है कि आप बुलडोज ही कर दें, आइन को भी बुलडोज कर दें, उसके बाद आप लॉ को भी कर दें, अदालतों को भी कर दें, चीफ जस्टिस को भी कर दें, और सिर्फ 1-2 को आप पिक कर लें। और आज भी मैं समझता हूँ कि अगर वो गए हैं तो उन्हें पता था कि मैं नहीं, और जो लॉयर गए आपने अगेन जो है वो आपने प्यूने जज को एक ट्रबल में डालने के अंदर कोशिश की, और ये नहीं करनी चाहिए। और यही वो प्रॉब्लम था कि जिस पे कहा जाता था कि जी अगर जस्टिस मंसूर आएंगे तो आना चाहिए, तो ये आना चाहिए। और जब जस्टिस मंसूर की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस आया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जो सबसे पहला पीटीआई ने काम किया वो जो सिलेक्शन का प्रोसेस था कमेटी के अंदर, उन्होंने बंदे भी नॉमिनेट किए, वहां पे वोट भी डाले गए, और उसका आउटकम निकला चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का। तो मेरा ये ख्याल है कि लीगल डाइकोटमी या पॉलिटिकल डाइकोटमी के होते हुए भी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखे। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स भी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, और एक ऐसा ट्रेंड या वे फॉरवर्ड देना चाहिए कि जिसके अंदर हॉस्टिलिटी उस लेवल के अंदर ना आए कि आप किसी चीज को भी एक्सेप्ट ना करें, ना पार्लियामेंट को करें, ना इंस्टीट्यूशंस को, ना पॉलिटिकल पार्टीज को। मौलाना साहब के साथ आप 2 माह इंगेज रहे और अल्टीमेटली आप उन्हीं को डिस्क्रेडिट करते, तो फिर आपके ट्रस्ट के ऊपर जो है वो एक प्रॉब्लम आता है, और उसको एड्रेस जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए। आप सब सिर्फ जाते जाते एक छोटा सा सवाल से आगे मुझे फिर मादे की तरफ जाना है। आप कहते हैं आइन भी मौजूद है, अदालतें भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ व्यूअर सिर्फ जो देख रहा हो भी आज, आप सब जब एक शख्स जो साबिका वजीर आजम है वो जेल में था, उसके जेल में होते हुए हैपनिंग हो जाती है 9 में 8 जमानतों की दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट में लगती है, जमानतें नहीं मिलती, तो फिर लोग सवाल पूछते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आइन और कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर, आई हैव नो राइट टू से दैट, लेकिन सवाल जरूर पूछे जाते हैं। देखें नहीं, मेरा भाई है, पाकिस्तान के अंदर रोजाना हजारों बेल्स फाइल होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, सिविल कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कई अलाउ हो जाती हैं, कई अलाउ नहीं होती हैं। लेकिन ये कहना कि एक टेंटेटिव असेसमेंट है या फर्दर इंक्वायरी जो है, इसी कोर्ट्स ने जो है साइफर केस के अंदर एक्विट नहीं किया, इन्हीं कोर्ट्स ने जजमेंट को सस्पेंड नहीं किया, और अगर वहां के ऊपर एक फर्दर इंक्वायरी का केस नहीं बनता, और ये कोई फाइनल नहीं है, अभी उन्होंने कहा है कि जी नहीं बनता, अगर 8 केसेस के अंदर आए हैं तो। लेकिन एक चीज आप ये देख लेना कि 9 मई के इंसिडेंट्स के अंदर जो आया है, क्या पूरे मुल्क के अंदर इस तरह मुनासिब था जो हुआ है?
कि 40 से ज्यादा आप गए, तो कोई ना कोई तो किसी ने तो प्रोवोकेट किया होगा ना, इंस्टिगेट किया होगा, वो सारी चीजें। तो अगर वो चीज अदालत के सामने आई है, अगर गलत ऑर्डर है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दे। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, चीफ जस्टिस ने 9 मई के केसेस सुने हुए हैं, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने सुन के बेल्स भी दी हुई हैं कई के अंदर। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमें जुडिशरी को साकिब उस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ, ये एक बात ठीक है, हमारा इससे पहले हमारा जुडिशरी कौन सा उसका ट्रस्ट को अच्छा 130 नंबर पे हम बैठे हुए हैं, केसेस लोगों के लगते नहीं है, इंसाफ नहीं है। तो साइमल्टेनियसली सारी चीजें हैं, इनको बेहतर होना चाहिए। और अगर इनके पास मौका था इसको बेहतर करने तक, तो डेफिनेटली जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी चाहिए थी, मुल्क का जस्टिस सिस्टम ठीक होना चाहिए था, और वो नहीं हुआ, जिसकी सफरिंग हम भी कर रहे हैं और ये भी फील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे आगे चलना है नाज़रीन। इससे जाते जाते मैं एक कमेंट जरूर कर जाऊं कि जिस तरह वो आप सब कह रहे हैं ना कि सिस्टम बेहतर होना चाहिए और इस हद तक नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए, वरना फिर राना सनाउल्लाह साहब को स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि जो इमरान खान साहब कर सकते थे उन्होंने किया, और फिर जो काजी फाइसा साहब कर सकते थे उन्होंने किया, फिर मामलात उस तरफ चले जाते हैं। हम आज भी आज की डिस्कशन को जरा कंक्लूड करते हैं, समेटते हैं इन सारे मौजूदा हालातों वाकयात के ऊपर कि जब एक नई बहस का आगाज हो गया, भाई नई सोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर में आ गई है कि शायद इमरान खान साहब को डिच कर दिया गया है अपनी पार्टी और अपने चीफ मिनिस्टर की जानिब से। इससे तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक या रिहाई कोई नियर फ्यूचर के अंदर आप देख रहे हैं या मजीद सख्तियां बढ़ने जा रही? देखिए, तहरीक कैसे चले, जो उनके कारकुन निकले थे 9 मई को, उनको जमहूरी तहरीक की बजाय, सियासी तहरीक की बजाय एक तशद्दुद पर डाला गया, तशद्दुद के रास्ते पर डाला गया। फिर उस अल्टीमेटली उसके नताइज क्या आए और क्या आ रहे हैं। फिर 26 नवंबर का वाकया होता है, तो जो मुआहिदा हुआ था कि हम यहाँ तक आएंगे, फिर वो आगे रेड जोन तक बढ़ने लगे। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, तो देखिए उनके कारकुनों के साथ भी बहुत ज्यादती की गई। दूसरी बात ये कि ये कारकुन पार्टी में इसलिए नहीं आए थे कि वहाँ पर करप्शन की बाजार गर्म होगी, 144 अरब का प्लेस और गोल्ड केस आएगा, 40 अरब का कोहिस्तान आएगा, 20 अरब का लकी मरवत आएगा। वो तो इसलिए नहीं लड़ रहे थे, वो तो इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरी अमल के लिए इस जमात में आए थे। छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मुझे पंजोता साहब का कमेंट लेके कंक्लूड करना है। क्या आज भी पंजाब के अंदर कोई फरागोगियां मौजूद है हुकूमत के अंदर? हमाद साहब जी जी, क्या पंजाब के अंदर आज भी कोई फरागोगी मौजूद है हुकूमत के अंदर? पंजाब यानी आइडियल सूरत हाल तो हम उसको नहीं कह सकते, यानी फरागोगिया क्यों मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन उस शक्ल में मौजूद नहीं है जो पहले थे। यानी इस दफा शायद तरीके वारदात तब्दील किया हो, फरागोगी ने वक्त से सीखा हो और कुछ और तरीके से वारदात, लेकिन कम से कम सूरत हाल पहले की निस्बत मुझे बेहतर दिखाई दे रही है। ठीक है। अब पंजोता साहब, लास्टली सिर्फ ये जो वकार सेठ साहब वाला है ना, अहमद साहब ने जो कोट किया कि इमरान खान साहब उस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे परवेज मुशर्रफ वाली सजा के खिलाफ, डू यू हैव कंप्लीट इन्फो ऑन दैट? इस पे मैं आपका कमेंट चाहूंगा। साकिब भाई, मैं इस के फैसले के हवाले से कि इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था, मैं इस हवाले से कम्प्लीटली तो नहीं जानता कि किस वजह से वो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्या क्या वजूहात थी उस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट ने क्या देखा या क्या हुआ। हमाद साहब आपका शुक्रिया, नहीं पंजोता साहब आपका शुक्रिया, हाफिज एहसान कोकर साहब आपका शुक्रिया। ना आज का शो आपने देखा कि डेवलपमेंट्स बहुत बड़ी है। रीजन कोई बंदा इसको डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, लेकिन जिस सियासी जमात ने हुकूमत के सामने एज ऑपोजिशन को टफ टाइम देना था, आपके और मेरे लिए जहां जहां पर कोई गलत हो रहा था उसकी आवाज बनना था, ढाल बनना था आपके और मेरे पाकिस्तानियों के लिए, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इंटरनल रिफ्ट्स को लेकर बैठी हुई। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि ऑपोजिशन वो आए कि जो आपके और मेरे लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपनी लड़ाइयों में उलझती चली जाए, और इतनी उलझती चली जाए कि वो ऑपोजिशन कम और सिर्फ एक पार्टी जो अपनी इंटरनल रिफ्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है वो बनकर रह जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।